ट्रेडिंग की जटिल दुनिया में बाजार की चाल का सटीक अनुमान लगाना आसान नहीं है। जहां अधिकतर लोग साधारण औजारों जैसे रुझान रेखाएं और चल औसत का सहारा लेते हैं, वहीं कुछ लोग समय, कीमत और ज्यामिति के संबंध को समझकर आगे की चाल का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। गैन थ्योरी, जिसे विलियम डेल्बर्ट गान ने विकसित किया, एक अनोखा दृष्टिकोण है जो इन तीनों तत्वों को एक ही पूर्वानुमान ढांचे में जोड़ता है। सवाल यह है कि यह तरीका काम कैसे करता है और क्या यह सच में बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। गैन थ्योरी एक ऐसी ट्रेडिंग पद्धति है जो ज्यामिति, समय चक्र और ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग करके भविष्य की संभावित चाल का अनुमान लगाती है। 20वीं सदी की शुरुआत में गैन को एक रहस्यमयी विशेषज्ञ माना जाता था। उनका दावा था कि उनकी प्रणाली गणितीय सटीकता के साथ कीमतों का अनुमान लगा सकती है। उनकी विधियां जटिल और गहराई से अध्ययन करने योग्य मानी जाती है, लेकिन आज भी ये ट्रेडर्स को आकर्षित करती है। गैन थ्योरी के मुख्य विचार: 1. गैन कोण। परिभाषा: गैन कोण चार्ट पर खींची गई तिरछी रेखाएं होती है जो कीमत की बढ़त या गिरावट की गति को कोणों के आधार पर दर्शाती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण 1x1 कोण माना जाता है, जिसकी ढलान 45 डिग्री होती है। गैन का मानना था कि ये कोण भविष्य के सहारा और बाधा स्तर बता सकते हैं। कैसे उपयोग करें? किसी महत्वपूर्ण ऊंचाई या नीचाई बिंदु से 1x1, 2x1, 3x1 जैसे कोण खींचे जाते हैं। ये आगे चलकर कीमत के संभावित रास्ते दिखाते हैं। उदाहरण: मान लीजिए कोई शेयर 100 से 200 तक बढ़ा। 100 के स्तर से 1x1 कोण खींचने पर यदि कीमत वापस आकर उस रेखा पर टिकती है तो वो मजबूत सहारा माना जा सकता है। 2. 9 का वर्ग। परिभाषा: ये एक गणितीय संरचना है जिसका उपयोग अलग अलग कीमत स्तर निकालने के लिए किया जाता है। इसे संख्याओं के सर्पिल रूप में व्यवस्थित किया जाता है, जिससे संभावित पलटाव स्तर पहचाने जाते हैं। कैसे उपयोग करें? किसी संपत्ति की मौजूदा कीमत को इस ग्रिड पर खोजकर उससे जुड़े कोण देखे जाते हैं। ये आगे चलकर सहारा या बाधा स्तर बता सकते हैं। उदाहरण: यदि कोई शेयर 1500 पर चल रहा है तो इस संरचना से जुड़े कोण संकेत दे सकते हैं कि अगला बाधा स्तर लगभग 1600 और सहारा स्तर लगभग 1400 हो सकता है। 3. समय चक्र। परिभाषा: गैन ने समय को बाजार विश्लेषण का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा माना। उनका मानना था कि बाजार निश्चित चक्रों में चलता है। कैसे उपयोग करें? पुराने महत्वपूर्ण मोड़ों के बीच का समय मापा जाता है और उसे आगे के संभावित मोड़ों का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण: यदि कोई शेयर हर 90 दिनों में बड़ी चाल दिखाता है तो पिछली बड़ी चाल के 90 दिन बाद फिर से बड़े मूव की संभावना मानी जा सकती है। गैन तरीकों का उपयोग कैसे करें? कोणों से प्रमुख स्तर पहचानना। यदि कीमत किसी कोण का सम्मान करती है, जैसे 1x1 से उछाल लेना, तो वो प्रवेश या निकास का मजबूत संकेत हो सकता है। 9 के वर्ग से लक्ष्य तय करना। इसका उपयोग संभावित लक्ष्य और पलटाव बिंदु निकालने में किया जाता है। समय चक्र से सही समय पहचानना। बड़े मोड़ों के दोहराव से भविष्य की संभावित तारीखों का अनुमान लगाया जाता है। चुनौतियां: जटिलता: इसमें गणित, ज्यामिति और बाजार व्यवहार की गहरी समझ चाहिए। व्यक्तिपरकता: अलग लोग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। बाजार की स्थिति: साफ रुझान वाले बाजार में बेहतर काम करती है, उलझे बाजार में कम प्रभावी। निष्कर्ष: गैन थ्योरी कीमत, समय और ज्यामिति का संगम है जो बाजार के संभावित मोड़ों का अनुमान लगाने के लिए अनोखे औजार देती है। ये जटिल जरूर है, लेकिन सही अभ्यास से शक्तिशाली साबित हो सकती है। गैन कोण, 9 का वर्ग और समय चक्र जैसी अवधारणाएं ट्रेडर्स को महत्वपूर्ण स्तर और मोड़ पहचानने में मदद करती है। जैसे जैसे आप अपनी रणनीति को विकसित करते हैं, इन सिद्धांतों को अन्य तकनीकी तरीकों के साथ जोड़ना सटीक निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। अगले अध्याय में हम वॉल्यूम विश्लेषण समझेंगे, जो बाजार की ताकत को पहचानने की कुंजी है।